हेलो जमनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए टैबलेट रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और सडन शिफ्ट क्या आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, वो भी देखते हैं। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, ये कार्ड्स पहले आए थे ना। चलो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड ये दोनों 5-5। आपके डेस्टिनी में क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना लिखा है या मूव ऑन करना लिखा है, वो भी देखेंगे। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ कप्स, द चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल और इसके नीचे क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलो ठीक है, फिर से तो चलो इसको लेना ही पड़ेगा मतलब। तो जमीन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके लव लाइफ में, आपके लाइफ में क्या सडन शिफ्ट आने वाला है या आ रहा है। और अगर आप किसी के इंतजार में रुके हैं, कोई एक्स पर्सन है, कोई पास्ट पर्सन या कोई पर्सन है, तो उसके लिए रुके या आगे बढ़ जाए, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो जेमिनीज यहाँ पर एनर्जी जो है आपके अराउंड शिफ्टिंग हो रही है फास्ट। ठीक है, तो अगले 7 दिनों में इमोशंस और सिचुएशन दोनों ही तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो लोग एक्स के लिए रुके हुए हैं या फिर नो कांटेक्ट में चले गए हैं, दोनों के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है वो पहले देखते हैं, उसके बाद में सिंगल्स के लिए और फिर जो लोग मैरिड हैं उनके लिए। ठीक है, तो कार्ड्स दिखाते हैं कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और द वर्ल्ड यहाँ पर बताते हैं कि किसी ने बिना प्रॉपर क्लोजर के डिस्टेंस क्रिएट करके रखा हुआ है आपके साथ। मतलब प्रॉपरली उसने मना नहीं किया, ना नहीं किया, बाय नहीं बोला या फिर कुछ बताया नहीं, रीजन भी नहीं बताया, कुछ नहीं। और गोस्ट इन कोल्ड वाली एनर्जी जो रहती है कि एकदम से बिना बताए चले गए, नो कांटेक्ट कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया, आपको अवॉइड करने लगे, बातों के जवाब मतलब कोई कुछ नहीं, ना सवाल के जवाब, ना बात, ना कुछ। ठीक है, तो प्रॉपर क्लोजर के बिना डिस्टेंस क्रिएट कर दिया था आपके जो भी आपके पार्टनर है उन्होंने। तो शायद किसी ने सच नहीं बोला या अपनी फीलिंग्स छुपाई, बट अब ये एक साइकिल अपने आप में एक एंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक एंडिंग पर है ये साइकिल, जो इस तरह का पेनफुल सिचुएशन जो जिसने क्रिएट किया था, ये साइकिल ही पूरी एंड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो है 5 की, तो यहाँ पर ऐसा दिखाता है कि दोनों तरफ हर्ट और ईगो और कंफ्लिक्ट चल रहा है। मतलब आप दोनों भी हर्ट हो एक दूसरे के वजह से। ठीक है, ईगो कंफ्लिक्ट की एनर्जी भी चल रही है यहाँ पर, किसी का ईगो भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अंदर ही अंदर दोनों ने स्ट्रगल किया है, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ठीक है, ये कार्ड कह रहा है कि एनर्जी धीरे धीरे हैवी फेज से बाहर आ रही है, ये एंड हो रहा है, ये फेज जो चल रहा है, पेनफुल साइकिल जो है वो एंडिंग की तरफ जा रही है और धीरे धीरे ये हैवी फेज में से बाहर आ रहे हो आप लोग। ठीक है, किसी तरफ से मैच्योरिटी आ सकती है, हो सकता है आपके पर्सन मैच्योरली कुछ बात करें, आपसे कनेक्ट करें, ये भी हो सकता है और उनकी बातों में मैच्योरिटी आपको दिखाई दे इन दिनों, आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी की बात करते तो बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है बहुत ही अच्छा है। विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करें यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ ऐसा है कि कुछ जेमिनी के लिए रिकंसिलिएशन, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन या रिलेशनशिप को दोबारा स्टेबल बनाने के चांसेस दिख रहे हैं। मतलब जहां पर उन्होंने आपको गोस्ट करके चले गए, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, अचानक से उनकी तरफ से कुछ इतना कुछ कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। मतलब आपको लगेगा कि बात भी की इतने दिनों से, तो क्या बात की है ऐसी, पर जो भी हो वो बात करेंगे आपसे, जिस भी तरीके से कनेक्ट करें। ठीक है, इस रिलेशनशिप में थोड़े बहुत चांसेस दिख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए फिर से। मतलब नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट रिसीव होगा, पर कम्युनिकेशन होगा, मतलब कम्युनिकेशन होगा। नो कांटेक्ट में हो तो कम्युनिकेशन होगा, लेकिन कम्युनिकेशन इसी तरह से रहेगा। ठीक है, और इस रिश्ते को दोबारा स्टेबल बनाने की कोशिश भी कहीं पर हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन की एनर्जी भी दिखती है यहाँ।
ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग ठिकाने पे रखिएगा, एकदम इमोशनल मत बनिएगा। थर्ड पार्टी या कंट्रोल इश्यूज दोबारा आए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ इमोशंस के बेस पर आपने डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इमोशनल बेसिस पर डिसीजन लेकर आगे मत बढ़ना किसी भी तरीके से, कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को कंट्रोल करना। बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं तो रुक जाना, शांत रह जाना, उसके बाद ही कुछ बात करो या कुछ रिप्लाई दो उसको, तो ठीक है। ठीक है, अगर एक्स वापस आए, सिर्फ वर्ड्स नहीं एक्शंस भी दिखाए देखिएगा उनके। अगर आपके एक्स रिटर्न आते हैं ना, तो सिर्फ वर्ड्स नहीं, उनके एक्शंस भी देखना जरूरी रहेगा यहाँ पर आपके लिए। तो आपने रुकना है या मूव ऑन कर जाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये सिचुएशन अगर पहले जैसे टॉक्सिसिटी रहती है इसमें, तो मूविंग ऑन वाली एनर्जी ही सही रहेगी। आप लोगों ने मूव ऑन ही कर जाना चाहिए। आपको बात करते हुए ही समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ी बात ठीक से कर भी लेंगे वो, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होगा कि कुछ बातें इसने छोड़ी नहीं है अब तक, इसके मन में वही बातें बैठी हुई है पहले से। ठीक है, एक दो दिन बात करके देखोगे ना, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। किसी को तो पहले ही समझ में आएगा, जल्दी ही। लेकिन एक दो दिन थोड़ी बहुत बात होती है तो आप समझ जाओगे कि वो पहले वाले पॉइंट्स जो है वो अभी भी वैसे ही है, उस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है उस पर्सन ने। चाहे वो आपके एक्स पर्सन लौट कर आए, चाहे आपके पास्ट पर्सन लौट कर आए, चाहे फिर वो आप दोनों में नो कांटेक्ट हुआ था तो बातचीत शुरू हो जाए, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपके पर्सन जो है यहाँ पर कहीं कहीं पर तो चलो बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि वो रियूनियन चाहेंगे, स्टेबिलिटी और सब कुछ अच्छा अच्छा गुडी गुडी सी एनर्जी है, कहीं पर रहेगी ये एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी 20 to 30% लोगों के लिए ही रहेगी। बाकी जगह पर आप लोगों ने ये टॉक्सिसिटी जो बहुत ज्यादा डीपली एक्सपीरियंस की है इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देखी है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहां पर आप लोगों ने सोच समझकर फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक है, दर्द आपको भी हुआ है, उसको भी हुआ है, तकलीफ आपने भी देखी है, स्ट्रगल आपने भी देखा है, उसने भी देखा है, ये बात कॉमन है। ठीक है, दोनों के लाइफ में से एक पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है। आप मूविंग ऑन की एनर्जी में रहो तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रुके या आगे बढ़े, अगर ये आपका सवाल है। और उस पर्सन से अभी भी बात करते हुए, रिकनेक्ट करने के बाद भी आपको टॉक्सिसिटी महसूस होती है उसकी बातों में, फिर से वही ऑब्सेशन, फिर से वही ट्रैक अगर वो पकड़ रहे हैं, और आपने जो बोला था, जो कमिटमेंट एंड लॉयल्टी और थर्ड पार्टी से किनारा करना, ये सब कुछ उसने कुछ भी नहीं किया है, और करने का कोई बात भी उसके जुबान से नहीं निकल रही है। उल्टा आपका भरोसा जो तोड़ा था वो भी कहीं ना कहीं पर और से टूट रहा है, उसकी बातें सुनकर या उसकी एनर्जी से फिर से कनेक्ट करते हुए। तो आपने मूविंग ऑन वाली एनर्जी में जाना है, मूव ऑन कर लेना है, इस रिश्ते में रुकने की कोई जरूरत नहीं है फिर, अगर वो आते भी है तो। ठीक है, फिर ये एडवाइस है आपके लिए, जनरल एडवाइस, फिर आपके पर्सनल लाइफ की सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से डिसीजंस लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो लोग सिंगल से उनके लिए बात करते हैं। तो सिंगल से न्यू लव की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ ऐसा रहेगा कि कुछ कंफ्यूजन या ट्रस्ट इश्यूज दिखते हैं। हो सकता है आप अभी भी पास्ट की पूरी तरीके से चीजों को, एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाए हो, पास्ट को रिलीज ही नहीं कर पाए हो, उस वजह से आपके दिमाग में वो बातें रह गई और अभी करंट रिलेशनशिप पर वो सारा इंपैक्ट आ रहा हो, ये भी हो सकता है। या फिर नए पर्सन के साथ शुरू करना है तो आपको वो विश्वास नहीं बिल्ट हो रहा हो आपके अंदर। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि किसी का इंट्रोडक्शन वर्क, स्टडी, फैमिली, मतलब फैमिली कनेक्शन या सोशल सर्कल के थ्रू हो सकता है। कोई पर्सन आपके लाइफ में इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो 2 of Cups एंड 10 of Pentacles के कार्ड्स लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी रख सकता है। ठीक है, कहीं पर ये पर्सन जो आ रहे हैं, हो सकता है शादी की बातें आगे बढ़े आप दोनों के बीच में और बहुत कुछ अच्छा रहे आपके, शादी मतलब शादी के लिए ही आए ये पर्सन आपकी तरफ, ये हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। बस यहाँ पर एक ही चीज है कि डेविल कार्ड भी है, तो ये कार्ड है तो रेड फ्लैग इग्नोर मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अट्रैक्शन और जेन्युइन कंपैटिबिलिटी में डिफरेंस समझिएगा। अट्रैक्शन होना किसी की तरफ, किसी को देख के, और हमारा जो सिचुएशन चलता है, हम अकेले रहते हैं, इमोशनल वॉइड होता है, मतलब खालीपन सा, और इस ऐसे में कोई पर्सन की एंट्री हो और उसकी अच्छी अच्छी बातें, नया पर्सन है, नई एनर्जी है, बहुत अच्छा लगता है, मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन हमने सिर्फ अट्रैक्ट होकर नहीं जाना है, एनर्जी या किसी भी तरह का अट्रैक्शन होकर उसकी तरफ नहीं जाना है, समझना है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं आप दोनों में, जेन्युइन कंपैटिबिलिटी देखनी है दोनों ने एक दूसरे के अंदर। ठीक है, जो लोग मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए बात करें तो यहाँ ऐसा है, रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है और उस वजह से आर्गुमेंट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन 3 of Pentacles दिखाता है कि अगर दोनों टीम वर्क करें तो सिचुएशन इंप्रूव होगी।
अगर आप दोनों मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकालते हो, समझते हो चीजों को, एक दूसरे को, कुछ इश्यूज है एक दूसरे के बीच में, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो कुछ, या आपके पर्सन की ओर से जो एक्सपेक्टेशंस आपको है कि जैसे आपको सपोर्ट करे, लॉयल रहे, ये सारी चीजें वो करते हैं, वैल्यू एडिशन जिसको कहेंगे हम, जो आप चाहते हो, सिर्फ बातें ना करते हुए कुछ प्रैक्टिकली एक्शंस भी ले आपके पर्सन, तो फिर आप इस रिश्ते में रहना चाहोगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, तो सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स फैमिली स्टेबिलिटी, इमोशनल बॉन्डिंग और कमिटमेंट के स्ट्रॉन्ग योग बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, द चैरियट बताता है कि आप दोनों मिलकर चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पर है ये टीम वर्क की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों मिलकर सोचो तो ये चैलेंजेस को भी ओवरकम कर जाओगे। ठीक है, बस द डेविल वार्निंग देता है कि पॉजिटिवनेस, कंट्रोल और जेलेसी या अननेसेसरी आर्गुमेंट को बढ़ने ना दे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कह रहा है कि रिलेशनशिप को हील करना या नई लव स्टोरी स्टार्ट करनी हो तो एफर्ट्स दोनों तरफ से होना बहुत जरूरी है, चाहे आप रिश्ते में हो या न्यू लव में जाना चाह रहे हो। तो आपके लिए डिवाइन मैसेज ऐसा रहेगा यहाँ पर कि आप है ना फिर से उस पैटर्न में, उस पेनफुल साइकिल में अटके नहीं, उस लूप में फंसे नहीं, माइंडफुल होकर सोचिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, लाइफ आपकी है तो उसको बहुत ही पॉजिटिवली हमें आगे ले जाना है। लाइफ इज ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, इससे ज्यादा अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता, समझ लो। हेल्दी बॉडी, ये तो मतलब केक विद आइसिंग हो गया आपके लिए। दुनिया में सारी चीजें आपके पास है लेकिन हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो इंसान क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता या सकती वो, चाहे एज जो हो, है ना। तो इसीलिए गुड हेल्थ ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर, हमारी हेल्थ अच्छी होना। बाकी ये रिश्ते, पर्सन और ये दुनियादारी तो चलती रहेगी, इसको ज्यादा दिमाग पे नहीं चढ़ाना क्योंकि हेल्थ खराब नहीं करना आपकी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, पहले हेवी एनर्जीज बताऊं तो यहाँ है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर। ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। 5 ऑफ वांड्स है। चलो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखे थे, ऑरेकल गाइडेंस सभी के लिए। रिसीव विथ लव एंड एप्रिसिएशन। देखिए आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी आई है, जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो आपकी गुड हेल्थ है या कुछ अच्छे लोग हैं आपके लाइफ में, आपके पार्टनर भी अगर सही से लौट कर आ रहे हैं तो इसे बहुत प्यार से आपने एक्सेप्ट भी करना है और अप्रिशिएट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, लेकिन माइंडफुल होकर ही सारी चीजें करनी है। जो अच्छा ही है हमारे लाइफ में बनी हुई उसके लिए थैंकफुल रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिस एनर्जी में आप रहोगे वही एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ये बात तो है ही। है पेशेंस, थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है आप लोगों को, पेशेंस रखिएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। ठीक है, बैलेंस बनाए रखिएगा, ये जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि आप बैलेंस बनाए रखें अपने रिश्तों में, अपने लाइफ में। ठीक है, और अभी ऑन ट्रैक सारी चीजें, अभी नहीं गाड़ी पटरी पर आ रही है उस तरह से, अभी सब कुछ है ना ऑन ट्रैक रहेगा। ठीक है, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ बैक ऑन ट्रैक आने वाला है। ठीक है, तो अभी ज्यादा आपको यहाँ वहां देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, खुद को कंफ्यूज ना करे तो बेहतर रहेगा यहाँ आपके लिए। हैथर लाइट कोड्स, लाइट इमर्शन, फुल सिस्टम अपग्रेड, पावर रिकॉल, इनर अर्थ, बेस चक्रा, स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी, लाइंग फाउंडेशंस। देखिए यहाँ पर आपका है ना, यहाँ पर अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है आपने। ठीक है, सिक्योरिटी बनी रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी आप ही के ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या सोचते हो, किस तरह से सोचते हो। ठीक है, द मिरर इज रेडी, ओके, द स्पेस इज प्रिपेयर्ड, व्हाट यू सी कम्स नेक्स्ट। ओके, तो देखिए जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपके लाइफ में यहाँ पर रिसीव होने जा रहा है। आपको मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगा इन दिनों आपका, इसीलिए अच्छी बातें सोचना, बहुत पावरफुल टाइम रहेगा ये शायद आपके लिए, इसीलिए ये बहुत पावरफुल टाइम रहने वाला है। इसीलिए जो मैनिफेस्ट करोगे वो अपने लाइफ में पाओगे। आप देखिए यहाँ पर आपकी पर्सन की ओर से भी मैसेज हो सकता है और आपके लिए भी गाइडेंस हो सकता है कोई। चलो देखते हैं। वक्त बदल गया और तुम भी बदल गए,
आपके पर्सन शायद आपसे कहना चाह रहे हो इस तरह से, खुद फ्रस्ट्रेशन में है, खुद कुछ समझ नहीं पा रहे और आपको बोल रहे हैं। दिल टूटा है लेकिन मुस्कुराना नहीं भूले हम। ओके, ये भी उन्हीं की तरफ से अपने आप के बारे में ही बात कर रहे हैं, शायद आपको बताना चाहे इस तरह से उनका रवैया रह सकता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली सिचुएशन। ईगो एटीट्यूड नहीं छोड़ना है। यू वेयर माई फेवरेट फीलिंग एंड माई डीपेस्ट पेन। ओके, उन्हीं की तरफ से मैसेजेस आए आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।